नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे मणिपुर की। हम बात करेंगे देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से जो जल रहा है। लेकिन इस हिंसा के बीच अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर देशवासी का सर शर्म से झुका दिया है। 3 मई को हिंसा के दौरान मणिपुर में 2 लड़कियों को नग्न करके उन्हें सड़कों पर घुमाया गया और खेतों में घसीटा गया। उस भीड़ में शामिल हर एक व्यक्ति किसी राक्षस या हैवान से कम नहीं लग रहा था। इस शर्मनाक, दर्दनाक, हैवानियत और लज्जा से भरे वीडियो के सामने आते ही पूरे देश का खून खौलने लगा। संयोग से आज से ही मानसून सत्र संसद का शुरू होने जा रहा था और पूरे देश को उम्मीद थी कि उनके नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी, गठबंधन या विचारधारा के हों, एक ही स्वर में सब मणिपुर की मासूम बेटियों के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच यानी संसद से एक स्वर में आवाज उठाएंगे। लेकिन अफसोस, एक बार फिर इतने मार्मिक और नारी सम्मान से जुड़े मुद्दे पर भी राजनीति हावी हो गई। पीएम मोदी ने आज सुबह संसद में प्रवेश करने से पहले ही इस घटना पर एक बहुत ही मार्मिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मन क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। दोषी कोई भी हो, दोषी कहीं के भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है और इस घटना से 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों से उन्होंने अपील करते हुए यह समझाइश दी कि वो अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि घटना राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर मणिपुर की हो, कानून व्यवस्था कायम होना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर नारी का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान के अलावा सरकार ने एक और अच्छा कदम उठाते हुए विपक्ष की इस मांग को मान लिया कि संसद में मणिपुर की शर्मनाक घटना पर चर्चा होगी और होना भी चाहिए। लेकिन तभी यहां विपक्ष का एक नया रूप सामने आ गया। चर्चा करने के बजाय विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। नियम कायदे कानूनों की आड़ पर नारेबाजी होने लगी और फिर क्या था, संसद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सोचिए, इतनी बड़ी घटना पर भी इस देश की संसद में बहस नहीं हो पाई। आज हम दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर भी हमारे नेता एक सुर में नहीं बोल सकते। क्या संसद को कुछ लोगों ने राजनीतिक दुश्मनी निकालने का अखाड़ा बना लिया है। आज हम ये सवाल भी उठाएंगे कि नारी के साथ हैवानियत और कब तक होती रहेगी इस पर सियासत। मुद्दे कई हैं जिन पर अगले 1 घंटे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि मणिपुर की घटना पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है। क्या मजबूरी है विपक्ष की, वो चर्चा से भागना चाहता है? मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है, क्या केवल एक राज्य की महिलाओं के लिए और अन्य राज्य की महिलाओं के बारे में वो चिंता करनी छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार जो बढ़ रहा है, क्या उस पर पूरा विपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? जो भी है उसको पकड़ना है और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। ये भी स्पष्ट होने दो आपको
176 में शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है। उनके मन में ये था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार होंगे तब उनके मन में आए कि अभी और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्रवाई को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की नागरिक, हमारी बहन के साथ ऐसे हुआ तो हम पर भी ऐसे हुआ। ये हर औरत आज ये महसूस करती है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो, इसी पर बहस कर रहे हैं। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया उन्होंने। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए। तो मणिपुर में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। ना सिर्फ दिल दहलाने देने वाला है बल्कि बेहद शर्मनाक, बेहद लज्जाजनक है। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक ये बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत, देश का सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय पर आज चर्चा नहीं हो पाई। हमारे नेताओं ने इस पे भी राजनीति की और इसीलिए दो टूक में आज हमारा विषय है कि नारी पर हैवानियत और जारी है सियासत। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं अनिला सिंह जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की। इसके अलावा हमारे साथ जिगर दोषी होंगे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ होंगे टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित और इसके अलावा होंगे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है प्रमोद सिंह। और इन्हीं लोगों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर नारी अस्मिता से जुड़े उस मुद्दे पर भी इस देश में राजनीति क्यों होती है। और सबसे पहला सवाल मेरा अनिला सिंह जी आपसे होगा, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उस पार्टी की आप प्रवक्ता हैं। इसलिए पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि विपक्ष ने एक मांग रखी कि इस पर चर्चा होना चाहिए, सरकार भी इस पर तैयार हो गई, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने कहा कि 267 नियम के तहत जो संसद का, उसके तहत चर्चा होना चाहिए। तो आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? कोई भी नियम हो उस पर चर्चा कर ले सरकार। जी अनिला जी। राम राम। आप एक क्रोनोलॉजी देखिए जी। क्रोनोलॉजी ये है कि जब हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी को यूएस से जाना होता है, उससे कुछ दिन पहले वहां पर हिंसा भड़क जाती है जी। कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, उसके बाद वहां हिंसा शुरू होती है, चिंगारी जो है वो आग में तब्दील हो जाती है। जो वर्डिक्ट था उसके लिए हम फर्दर अपील में जा सकते थे वो लोग, उसकी जगह वहां पर हिंसा होती है और खूब हिंसा होती है। ठीक है, अब कट टू पार्लियामेंट शुरू होने वाला है। एक दिन पहले वीडियो, 2 महीना पुराना वीडियो जो है वो वायरल। वीडियो में जो भी कुछ है वो शर्मनाक है, सर झुक जाता है शर्म से, गुस्सा आता है, शब्द नहीं है बयान करने के लिए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रखर जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उन महिलाओं से कहा जाता है कपड़े उतारो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनको परेड कराया जाता है, उनके साथ अलीजली गैंग रेप किया जाता है। और शर्म से आंखें झुक जाती हैं जब उनको राजनीतिक हथियार बनाकर INDIA का जो गैंग है वो सामने आता है। एक दिन पहले वायरल होता है वीडियो और आज फिर दोबारा पार्लियामेंट नहीं चलती। सरकार कहती है हम हर उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप विपक्ष में हैं, आप प्रश्न करिए, हम उत्तर देंगे। पार्लियामेंट तो चलने दो भाई, पार्लियामेंट तो चलने दो। और आज हमसे वो प्रश्न कर रहे हैं, झूठे दगाबाज महिलाओं का अपमान, दंगाई लोग जो इकट्ठा हुए, जिनका एक पिक्चर हमने पटना में देखी, दूसरी बंगलुरु में देखी। उनमें से एक नेता हमेशा दुहाई देता था, बच्चों की कसम खाता था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी जिनके बड़े बड़े महिला चेहरा जो हैं वो उनकी पार्टी छोड़कर चले गए, उनके अपने अपने कारण थे कि किस प्रकार से अपमान होता था, क्या 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 नहीं कहा उन लोगों ने। ठीक। ऐसा राजनीतिक दल
जिस समय मैं आपको एक प्रखर जी एक बात कह रही, फिर आप आगे चले जाइएगा। जितना रोंगटे मेरे निर्भया कांड में खड़े हुए थे, तो उतने ही रोंगटे इस कांड को देखकर हुए थे। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। राजनीति नहीं करिए ना। ठीक, हमारे साथ कांग्रेस के नेता जिगर दोषी भी मौजूद हैं। जिगर दोषी जी, आपने पूरी बात अनिला सिंह जी की सुनी होगी, और बार बार जो आरोप लग रहा है कांग्रेस पर और अन्य विपक्षी गठबंधनों के जो आपके सहयोगी हैं उन पर आरोप लग रहा है कि विपक्ष जो है वो बहस से भाग रहा है। पहले सरकार से आपने मांग की कि मणिपुर के मसले पर चर्चा होना चाहिए, सरकार उस मांग को मान गई। गृह मंत्री अमित शाह सदन के दोनों सदनों में भी इस पर स्पष्टीकरण या बयान देते, लेकिन फिर अचानक कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों ने यह कह दिया कि नियम 267 के तहत चर्चा हो। चर्चा तो चर्चा है, अब इसमें नियम कहां से आड़े आ गया? क्या आप चर्चा से भागना चाहते हैं, या इसी माइंडसेट के साथ संसद जब शुरू होने वाली होती है तो ये माइंडसेट है विपक्षी दलों का कि हम किसी भी हालत में संसद नहीं चलने देंगे? जिगर जी। प्रखर जी नमस्कार, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमेशा विपक्ष के ऊपर ही सारा का सारा आरोप क्यों मढ़ दिया जाता है, और चर्चा होने से पहले ही हमें क्यों आरोपी साबित कर दिया जाता है, वो कभी मुझे कोई डिबेट में समझ नहीं आता। पर खैर, ये हम 9 वर्षों से देख रहे हैं, तो ये चल रहा है। हम एक मिनट ले लूं स्पष्टीकरण, मुझे अगर अनुमति हो स्पष्टीकरण देने के लिए सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा, फिर अपनी आप बात करिएगा। देखिए, इस मामले में इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि सरकार से आपने मांग रखी कि चर्चा होना चाहिए, सरकार ने वो मांग मान ली। जब सरकार ने मांग मान ली तो देश चाहता था कि इस देश के जो नेता हैं, जो इतने बड़े सदन में बैठे हुए हैं, वो संवेदनशील बातें करें नारी सम्मान के लिए और कैसे उसे वापस पाया जाता है। लेकिन नियम एक आड़े आ गया और फिर से वही डिरेल शुरू हो गया, संसद आज चल नहीं पर पाई। तो इसलिए इससे आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस पे लेकर आप इतने नाराज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जो नियम की बात है 267 के तहत, वो बिल्कुल स्पष्टीकरण कांग्रेस की तरफ से भी आएगा कि हमने क्यों ऐसी डिमांड की है। और आप कल ये भी देखेंगे कि चर्चा आगे बढ़ाने से कैसे बीजेपी इसको रोकेगी, और बीजेपी किसी भी तरीके से ये प्रयत्न करेगी कि ये चर्चा आगे ना हो। आपने अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो मैडम आए उनको पूछा, उन्होंने भी कोई टेक्निकल वजह नहीं बता पाए। वो सिर्फ और सिर्फ गोल गोल बातें करते रहे। वो अलग अलग पार्टियों का जो पूरा सम्मेलन हुआ था उसके ऊपर चले गए, आम आदमी पार्टी की बात हो उसके ऊपर चले गए। आप देखिए, अगर चर्चा की बात है तो पिछले 90 दिनों से ये जो हालात हो रहे हैं मणिपुर में, प्रधानमंत्री जी क्या उसके लिए 90 मिनट या 90 सेकंड नहीं बोल सकते? आज केवल क्या 30 सेकंड बोल के, 38 सेकंड बोल के उन्होंने राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात शुरू कर दी। यूपी में क्या दलितों पे अत्याचार नहीं होते, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होते, सिर्फ राजस्थान में हो रहे? पिछले एक हफ्ते के अंदर गुजरात में 4 दलितों का मर्डर हुआ है, क्या उसके बारे में चर्चा नहीं होगी? गुजरात तो इनका बिल्कुल होम स्टेट है, 27 साल से यहाँ पे बीजेपी का शासन है, उसके बारे में क्या कहेंगी बीजेपी? अभी हाल ही में आज आपने देखा एक दूसरा मसला जिसमें ब्रिजभूषण जो उनके ये बहुत बड़े कदावर नेता है, यौन शोषण के आरोपी है, उनको जमानत मिल गई। एक तीसरी बात मैं रखना चाहूंगा, जमानत मिल गई, इसमें सरकार क्या कर सकती है? कोर्ट ने जमानत दे दी, सरकार क्या कर सकती है? अब रहीम बाबा को 7 बार अभी तक पेरोल मिल चुकी है। ये कौन सी नीति है? ये किस तरीके की बात है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं इसको एक ही स्वरूप से देखता हूं कि पिछले 9 वर्षों में जो बिल्कुल मर्यादा विहीन राजनीति भाजपा की तरफ से हमें देखने को मिली है, और बिल्कुल बेलगाम जिस तरीके से सारी सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग होता है, मेरे ख्याल से आज ये हमें देखने को मिल रहा है। ये उनका जो मॉडल, गुजरात मॉडल 2002 का चल रहा है, वो आज की तारीख में मणिपुर 2023 हम देख रहे हैं। इसी वजह से आज ये हालात है। अगर प्रधानमंत्री जी को ये 90 दिनों के बाद याद आता है तो मुझे लगता है कि ये शर्म उन्हें आनी चाहिए, सवाल भाजपा को पूछना चाहिए। होम मिनिस्टर वहां पर विजिट करते हैं मई महीने में, वहां के मुख्यमंत्री से बात करते हैं। जिगर जी, आप चर्चा से आपकी पार्टी भाग क्यों रही है? सवाल ये है, मिनिस्टर को पूछा जाना चाहिए। प्रखर जी, मैं ये जिगर जी, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि आखिर आपकी पार्टी और आपके सहयोगी पार्टियां चर्चा से भाग क्यों रही हैं? देश चर्चा चाहता है, संसद में देश चर्चा चाहता है, क्या आप नहीं चाहते? नहीं, ये बिल्कुल क्या आप सरकार को घेरना नहीं चाहते? क्या आप सरकार को घेरने में सक्षम नहीं है? तैयार है, और जो नियम कानून के तहत चर्चा होगी वो हमारी जो डिमांड है उसी हिसाब से हम आगे बात को रखेंगे और चर्चा करेंगे, उसमें हम बिल्कुल नहीं भाग रहे। सवाल हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी इस तरीके की हैवानियत हुई, इतने टाइम तक ये चलता रहा मणिपुर में, जो नंगा नाच चलता रहा हैवानियत का, ये भयानक था। उसके लिए एचएम ने, होम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट साहिबा ने, किसी ने क्या बोला? क्यों एक शब्द नहीं बोला किसी ने? उसके ऊपर क्यों सवाल नहीं पूछा जाता? अगर आज आकर आपने अपनी बात कह दी, हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित भी हैं। मैं ऐसे मैं एक बात कहकर खत्म करूंगा। हमें ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए प्रखर जी जो ऐसा कहे कि मुझे दुख है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो कहे कि मैं इसको सॉल्यूशन लाकर रखूंगा। हमें दुखी होने वाले प्रधानमंत्री या दुखड़े सुनाने वाले प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो वो इस्तीफा दे दे। ठीक जी।
स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप हमारे साथ हैं। टीएमसी ने भी आज खूब आवाज उठाई संसद में, हंगामा जब हो रहा था, और बार बार कहाँ है पीएम, कहाँ है पीएम के नारे आपके जो सांसद थे उन्होंने लगाए। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री सदन के बाहर एक बयान दे चुके हैं, मार्मिक बयान दे चुके हैं, और सरकार ये कह रही है कि इस पर चर्चा होगी और गृह मंत्री सदन के दोनों सदनों के अंदर अपनी बात कहेंगे, तो फिर क्या जरूरत थी कि इस तरह का हंगामा मचाया जाए? अगर मणिपुर पर चर्चा होना चाहिए तो फिर पश्चिम बंगाल पर चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, आप करिए ना, पूरे देश के ऊपर चर्चा करिए, कौन आपको मना करता है? आपको किसी ने मना किया है? आपने रेल बजट के ऊपर में रेल बजट को मेन बजट के साथ जोड़ दिया, और उस मेन बजट को जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उसके ऊपर में लोकसभा के अंदर में 5 मिनट भी चर्चा नहीं होती है और वो ताली बजा के पास हो जाता है। ठीक, ये देश के अंदर में लाखों करोड़ का जो बजट है उसमें भी ऐसा ही काम करते हैं लोकसभा के अंदर में, एक तानाशाही है। देखिए, बजट सत्र में हंगामा कौन मचा रहा है? सुनिए, सोशल मीडिया में एक वीडियो आता है, उस वीडियो के बाद में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, बाध्यतापूर्वक इनको एक्शन में आए। प्रधानमंत्री जी 30 सेकंड 36 सेकंड बोले, उसमें भी उन्होंने वाट अबाउटरी कर दिया और राजनीति कर दी कि भाई राजस्थान, छत्तीसगढ़, उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया। आप देखिए कितने सलीके से उन्होंने अपने आप को कि भाई वहां होते हैं वहां भी होते हैं, अरे रेप होते हैं, मगर आप उस समय क्या कर रहे थे? 77 दिन तक वो आरोपी आज गिरफ्तार हुए, कुछ दिन क्यों नहीं हुए? और वहां के मुख्यमंत्री है जिनके साथ गृह मंत्री मीटिंगें कर चुके हैं, और वो बोलते क्या है? वो बोलते हैं कि भाई ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई है। मतलब आप सोशल मीडिया में एक वीडियो आने से ये सरकार हिल गई। आपको ये देखना होगा कि पूरी की पूरी ये जो केंद्र सरकार है जो डर गई है आज के डेट में, इनके पास देखिए बहस आप करते रहिए। डरने की बात कर रहे हैं तो विपक्ष भी डर रहा है चर्चा से। बीजेपी का आरोप तो है कि विपक्ष चर्चा से डर रहा है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। देश की जनता के सामने आज तक कितने भी प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा देश जानता है। कितने मुद्दों पर इन्होंने बात की है, नहीं करते हैं, ये मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट जब मुद्दे पर बात कर दी प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री की सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई, तो फिर आप लोग भाग गए। सुनिए, आप मुझे या तो बोलने दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए, बोलने दीजिए। चलिए बोलिए, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं मेरे तरीके से। आपने भाजपा वालों को इनपुट नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए, देश के अंदर में अभी जो माहौल है ये नफरत का, इसका जिम्मेदार कौन है, ये देखने का विषय है। आपने क्या किया? आपने कहा राजस्थान, बंगाल, अरे बंगाल में जो होता तो उसके लिए बंगाल की मुख्यमंत्री को आप लोग इस्तीफा मांगते हैं ना? आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां आकर के मांगते हैं ना कि 355 लगा देंगे, 356 लगा देंगे, मांगते हैं ना? दंगे आप करवाते हैं। देश के गृह मंत्री जाते हैं कर्नाटक में, और उसी दिन 4 तारीख के दिन आप देखिए उनका बयान, वो कर्नाटक चुनाव में वो जाकर के बोलते हैं कि अगर यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो इस राज्य में दंगे होंगे। ये देश के गृह मंत्री का बयान है। ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इज द होम मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये सोचने का विषय है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को बहुत ही सोचकर काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। यूनाइटेडली ये सब कुछ देखने का है। इतना पूरे देश का माथा आज नीचे कर दिया इन्होंने। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसे बहुत ही जिम्मेदारी का व्यवहार करना चाहिए, जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। आपने बात की देश में नफरत की। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा नफरत किस राज्य के अंदर है, ये मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता हूं, और समझ गए होंगे कि कहां पे रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंके जाते हैं, और उसके बाद किस तरह से जिम्मेदारी भरा बयान उस राज्य की मुख्यमंत्री का आता है, उस राज्य की मुख्यमंत्री का आता है कि रमजान में मुसलमान कुछ भी गलत काम नहीं करते। इसके अलावा आपने इस्तीफे की मांग की तो कितनी बार ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया? साल दर साल, चुनाव दर चुनाव पश्चिम बंगाल में हिंसा होती रही। हिंसा में महिलाओं पर हमले हुए, कितनी बार ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया? उसके बाद आपने कहा 356 की बात, किसने पश्चिम बंगाल में 356 लगा दी? खैर, आपने जो आरोप लगाए मैंने आपको बता दिया, आपको आईना दिखाने की कोशिश की। अगर आप समझदार होंगे तो बातें समझ गए होंगे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा नफरत है। हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार मत करिए। अब आपको सच्चाई बता दी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये आपका बहुत पुराना डायलॉग है। ये हम लगातार कई बार हम चौथी पांचवी बार डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं। आप मेरे साथ सुन लीजिए ना। अरे आपने आरोप लगाया तो मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया तो मेरी बात भी सुन लीजिए पुरोहित जी। देखिए, ये आपका बहुत पुराना मॉडस ऑपरेंडी है। आप मेरे साथ 4 से 5 बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं और यही बात कहते हैं कि एंकर पर आरोप लगा दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा देश में नफरत का माहौल है, तो मैंने कहा देश में वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नफरत का माहौल है? तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां पर रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं और पत्थर फेंकने वाले
लोगों का समर्थन वहां की राज्य की मुख्यमंत्री करती है मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर। ये सत्य है। हर चुनाव में लोगों ने सालों तक यूपी बिहार को बदनाम किया। पश्चिम बंगाल में जो नंगा नाच हुआ है चुनावों के दौरान, जिस तरह से मतपत्र बूथ लूटे गए हैं, वो सारी दुनिया ने कैमरे के सामने देखा है। उसके बाद आप यहां पर ज्ञान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। अपने राज्य की तरफ देखिए। खैर आपकी मजबूरी है। ठीक है, मैं आपके साथ बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि अन्य मेहमान भी है, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी गिरेबान में झांकिए और बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नफरत है। वो आपका राज्य पश्चिम बंगाल है, आपकी पार्टी द्वारा शासित। मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? ठीक है, आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करते? आप रामनवमी के दंगे पूरे देश के अंदर में 100 जगह हुए, आज रामनवमी की बात कर रहे हैं। तो कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि मुसलमान नमाज के रमजान के दौरान गलत काम नहीं कर सकते। कोई मुख्यमंत्री जज बनकर, सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर इस तरह के दलील भी मेरी, वकील भी मेरी, फैसला भी मेरा, इस तरह से कार्य नहीं करता मुख्यमंत्री। और किस राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती है? किस राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती है? अरे मणिपुर पाकिस्तान में नहीं है, मणिपुर भारत तो पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान में नहीं है। तो पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान में नहीं है। आप उसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो अलग बात है। प्रमोद जी हमारी जनता पार्टी के लोग ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं ना, मणिपुर अगर पाकिस्तान में नहीं है तो पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान में नहीं है। अगर हाँ कुछ लोग उसे पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अलग बात है। प्रमोद जी, कौन लोग हैं आप लोग? प्रमोद जी बताइए कौन लोग हैं वो मणिपुर? अरे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, हम दोनों ही तो आपस में चर्चा करने नहीं आए ना, और भी तो मेहमान है ना। आपने मुझे नहीं, आपने मुझे बोलने और भी मेहमान है ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह आपने खुद भाजपा के ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, इतना पुराना घिसा पिटा डायलॉग हो गया कि इसका कोई असर नहीं पड़ता। आपके साथ दिक्कत यही है कि जब तक आपको बोलने का मौका दिया जाए और एकल पाठ आपका होता रहे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत अच्छा लगता है कि माइक आपको मिल जाए और आप तकरीरें देते रहें। जैसे ही आपसे सवाल पूछा कि नफरत किस राज्य में सबसे ज्यादा है तो आप बता नहीं पाए, जानते हुए नहीं बोले। आपको मालूम है किस राज्य में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा होती है और राजनीतिक हिंसा में सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं किस राज्य में होती है, तो आप चुप हो गए। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। शर्म उनको आना चाहिए जिनके राज्य में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा होती है। शर्म मुझे नहीं आना चाहिए, शर्म उनको आना चाहिए जो पत्थर फेंकने वालों को क्लीन चिट देते हैं। शर्म उन्हें आना चाहिए जिनके राज्य में एक जनजातीय महिला को नग्न घुमाया जाता है, उसके बाद भी सरकार प्रतिक्रिया नहीं देती है। खैर छोड़िए, ठीक है, और आप सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, और आप सच्चाई नहीं बोल रहे हैं। अरे बहुत घिसा पिटा एजेंडा है आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप करते हैं, फर्क तो करेगा। अरे छोड़िए स्वयं प्रकाश जी, छोड़िए, बहुत पुरानी टैक्टिस हो गई। स्वयं प्रकाश जी कुछ नया लाइए, कुछ इनोवेटिव लाइए, कुछ रोचक लाइए। ये घिसी पिटी बात कि आप तो प्रवक्ता हैं, आप तो प्रवक्ता हैं। जब अनिला जी से मैंने पहला सवाल पूछा तब तो आपको नहीं लगा कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता हूं, कि आपकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं उनसे मैं। भाजपा के प्रवक्ता की तरफ क्यों बात कर रहे हैं? तो मैंने जब अनिला जी से सवाल पूछा वो तो नहीं बौखलाई। मैंने अनिला जी, अच्छा अनिला जी से मैंने क्या सवाल पूछा था? अच्छा अनिला जी से मैंने क्या सवाल पूछा था? अरे स्वयं प्रकाश जी, मैंने अनिला जी से क्या सवाल पूछा था बताइए ना। सुन रहे थे कि कहीं और खोए हुए थे? अनिला जी से भी तो कठोर सवाल पूछा, वो तो नहीं बौखलाई। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? खैर छोड़िए, देखिए स्वयं प्रकाश जी बहुत ही विनम्रता से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझसे बहस करके कुछ हासिल नहीं होगा। बहस डिरेल हो रही है। अन्य और भी मेहमान है आपके सहयोगी, आपका जो गठबंधन है ना IN-D-I-A, उसके सहयोगी भी यहां पर बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे आपका गठबंधन है ना I-N-D-I-A, उसके सहयोगी, उसके मुख्य पार्टी के प्रवक्ता नेता भी बैठे हुए हैं, उनको भी तो बोलने का मौका देंगे। किस जैसे वहां पर हो रहा है कि हर कोई चाह रहा है कि मैं ही पूरा मजमा लूट कर ले जाऊं, महफिल लूट कर ले जाऊं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल सब लगे हुए हैं, वो टीवी डिबेट में कर रहे हैं। आप भाजपा की 6 मिनट 7 मिनट हो गए, आप ही मुझसे लगातार बहस करते रहेंगे तो बहस कैसे आगे बढ़ेगी? स्वयं प्रकाश जी थोड़ा शांत हो जाइए। प्रमोद जी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। प्रमोद जी, जो आज हमने देखा कि विपक्ष ने एक मांग रखी, चर्चा की, सरकार उस चर्चा पे मांग गई, लेकिन नियम आड़े आ गए। आखिर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या देखते हैं कि क्यों ये माहौल बना संसद के अंदर कि वो हंगामा हुआ, जबकि लग रहा था कि जब सरकार मान गई है तो चर्चा होगी, देश निगाहें लगाकर संसद की तरफ देख रहा था। क्या वो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये चर्चा नहीं हो पाई?
देखिए, ये लोग स्थगन प्रस्ताव मांगा था, इन्होंने 267 की नोटिस दी थी। फिर आपने संसदीय कार्य मंत्री को सुना होगा, प्रहलाद जोशी जी को, उनका हाँ। 166 के तहत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है और हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आपने राज्यसभा के सभापति महोदय की भी रूलिंग सुनी होगी, जब उपराष्ट्रपति जब चेयर पे थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी कहा कि हम लीडर ऑफ द हाउस से बात करके कहते हैं बात होगी। तो डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के नेताओं की आदत है, उन्होंने चूंकि उनको डिबेट करना है तो उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। उसके पहले प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया, कड़ा वक्तव्य दिया। देश के प्रधानमंत्री को जैसे बोलना चाहिए उन्होंने कहा किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो ये मणिपुर की बात करें में टीएमसी के प्रवक्ता, पहली बात तो ये है, मैं विधानसभा के बाद जो हिंसा हुई, दिन भर महिलाओं का बलात्कार, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अभी पंचायत राज में पंचायतें, चुप रहिए। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि देश के हर बलात्कार का वीडियो बनता है? स्वयं प्रकाश जी कुछ जिम्मेदारी की बात कीजिए। स्वयं प्रकाश जी एक जिम्मेदार नेता की तरह बात करिए। मतलब आप कहते हैं कि जिस जो बलात्कार हुआ और जिस बलात्कार का घटना का वीडियो नहीं बना वो बलात्कार नहीं है? किस तरह की बात कर रहे हैं आप नेशनल चैनल में बैठ के? ये सुनिए, मतलब हर बलात्कार का वीडियो नहीं बनेगा, उसको आप बलात्कार नहीं मानेंगे? शर्म आती है। आप नारी विरोधी बातें कर रहे हैं। उस बंगाल में जहां देवी की पूजा होती है उसका उस राज्य का नेता इस तरह की बात कर रहा है। प्रखर देखिए, आप अगर गलत बात बोलेंगे ना आपको टोकूंगा। ये बहुत है, आप इसके लिए माफी मांगना चाहिए। आपको इस बयान के लिए यहीं पे माफी मांगना चाहिए। आपको माफी मांगना चाहिए स्वयं प्रकाश पुरोहित। आप कह रहे हैं कि बलात्कार का वीडियो नहीं बनेगा तो बलात्कार नहीं माना जाएगा उसको। इनको मतलब आप कह रहे हैं कि बंगाल में जो बलात्कार हुए उनका वीडियो दिखाएं तब आप मानेंगे? केंद्रीय वाहिनी आई ना यहाँ पर, या उसके पहले तो मोबाइल कैमरा नहीं आए थे? कैमरा नहीं आए तो किस देश में बलात्कार नहीं होते थे? बहुत ही आपत्तिजनक बयान है आपका, बहुत ही शर्मनाक लज्जाजनक बयान है आपका। ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। आप बहुत ही सुलझे हुए नेता मैं आपको समझता था, लेकिन आज आपने जो बयान दिया है बहुत ही शर्मनाक है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और जरा सी भी शर्म है तो माफी मांगिए आप, जरा सी भी शर्म है तो माफी मांगिए आप। खैर मुझे नहीं लगता माफी मांगेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रमोद सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए। गोस्वामी जी, प्रमोद सिंह जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मणिपुर जो, अरे छोड़िए स्वयं प्रकाश जी, छोड़िए। 17 से जब 2017 में आपने बीच में प्रमोद जी को टोका, आपने डिबेट को भटकाया, आपने मुझ पर आरोप लगाए, बाद में प्रमोद जी को बीच में रोका और एक बहुत ही लज्जाजनक शर्मनाक बयान आपने दिया। आपने कहा कि बंगाल में जो वीडियो होते हैं उसका कोई वीडियो है क्या? बंगाल में जो बलात्कार होते हैं उसका कोई वीडियो है क्या? बहुत शर्मनाक बयान था। प्रमोद जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हर घटना की पृष्ठभूमि होती है। 2017 ठीक है, स्वयं प्रकाश जी की आवाज थोड़ी सी लो कर दीजिए। 2017 में एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। 5 साल मणिपुर शांत रहा। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जितना कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया था, 15 साल विक्रम आईबीओबी सिंह की सरकार ने वो एक एक करके हटाया गया। मणिपुर में शांति हो गई, दोबारा बीजेपी जीत गई, शांति हो गई। अभी जो ये कोलकाता वहां के मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने एक फैसला सुनाया, ऑर्डर दिया मणिपुर सरकार को कि फला ट्राइब को आप स्टेटस दे दिए एसटी का। सारा फसाद वहां से शुरू हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को फटकार लगाई, तो मैं चाहता जब हमारे जो माननीय चीफ जस्टिस है वो मणिपुर के एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी जिक्र करते, जिनके उस तथाकथित जजमेंट के बाद से मणिपुर में आग फैली। ठीक, जो भी कुछ घटना हुई 2 महिलाओं के साथ, लेकिन प्रमोद जी आपने बात घटना की जो शुरुआत है वो आपने बताई कि अदालत का एक फैसला आता है, उसके बाद जो फैसला जिनको मेरा एक सवाल है, मेरा काउंटर सवाल है। प्रमोद जी आपने बात सही कही कि अदालत का फैसला आया, उससे अशांति पैदा होती है। एक समाज जो उससे प्रभावित हुआ उसने हिंसा की शुरुआत की, फिर दूसरा समाज भी विरोध में हिंसा करने लगा। ये बात सबको मालूम है, लेकिन जो सरकार वहां पर बैठी हुई राज्य सरकार, क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभालती और घटना को जब शुरुआत होती तभी दबा दिया जाता? इस जिम्मेदारी से तो नहीं बचा जा सकता ना? एकदम नहीं, मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए जब वहां की पुलिस सक्षम नहीं हो पा रही थी तो कुलदीप सिंह जो सीआरपीएफ एक डीजीपी थे उनको स्पेशल एडवाइजर बना के भेजा गया और उनको कमान दी गई। इस समय सेना के वहां पे पहले शुरू में कम कॉलम लगाए गए थे, अभी सेना के वहां पे 150 से ऊपर कॉलम लगाए गए हैं। 112 रूट पे सेना निगरानी कर रही है और स्थिति सामान्य हो रही थी। अभी जो ये घटना हुई है, ये 2 महीने पुरानी घटना है।
अगर ये घटना जिसने वीडियो बनाया था उसको पता था तो इसने उसी समय रिपोर्ट क्यों नहीं किया? मैं मानता हूं पुलिस की लापरवाही, अगर कंप्लेंट हुई थी तो उस समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो भी पुलिस वाले जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होती है, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो इस घटना के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो सब सारे लोग दुखी है। जो मणिपुर में हमने देखा अक्षम्य है, ये अक्षम्य अपराध है जिसे दोबारा। ठीक, हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अनिला सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमने देखा कि जब ये घटना शुरू हुई थी, जब हिंसा का दौर मणिपुर में शुरू हुआ था, तो लगातार जो खबरें आ रही थी, जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश के सामने आई, तो उसके बाद कुछ दिन बाद जब हिंसा बहुत तेज बढ़ गई तो जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे वीरेन जी, उन्होंने खुद इस्तीफा लिखा और वो इस्तीफा लेकर राजभवन जा रहे थे। यानी उन्होंने इस्तीफा देने का मन बहुत पहले ही बना लिया था। इस हिंसा की शुरुआत होने के बाद वो उन्होंने इस्तीफा लिखा, वो इस्तीफा लेकर राजभवन जा रहे थे राज्यपाल को सौंपने के लिए, और उनके समर्थकों ने वो इस्तीफा फाड़ दिया। यानी ये तो तय बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री पहले से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? अगर विपक्ष की मांग है और इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए? इसको स्वीकार करने में हाईकमान को दिक्कत क्या हो सकती है? देखिए प्रगट जी, आपने जो मुझसे पूछा मैं उसका उत्तर तो दूंगी, पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी और मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रही थी। प्रकाश जी, मुझे लगता है जो सत्य प्रकाश नाम है ना, तो स्वयं प्रकाश जी का समझ की जो प्रकाश है ना वो बुझ चुका है। जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए इनसे पूछ लीजिए कि हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए कितनी हत्याएं हुई है साहब, कितनी हत्याएं हुई है? महिलाओं का बलात्कार किस प्रकार से होता है वहां पे? हाँ, आपके पास वीडियो नहीं तो चलो शब्दों में बता दीजिए। अब वीडियो का एविडेंस मांग रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ममता दीदी जो हैं, जो हत्याएं होती हैं उसको भी राजनीति खेल जाती है। कोयले की दलाली करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले राजनीतिक दल आज हमको बताएंगे कि क्या एथिकली ठीक होना चाहिए और क्या एथिकली गलत होना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता आज हमको बताएंगे। इनके यहाँ पर छोड़ दीजिए पहले के टाइम, यूपीए के टाइम के अगर दंगे यहाँ पे पकड़ जी मैं बता दूं तो अलीगढ़ का दंगा, धुले का दंगा, तेलंगाना का दंगा, भरतपुर का दंगा, असम का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, यहाँ महिलाओं की आरती उतर रही थी क्या? महिलाओं की आरती उतर रही थी क्या? मतलब आप मुझे ये बता दीजिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी रायट, कोई भी दंगा, कोई भी युद्ध क्या कोई महिला शुरू करती है? पर इन जैसे राजनीतिक दल जो है बनाकर इस्तेमाल करते हैं। पार्लियामेंट शुरू होने से जस्ट पहले वीडियो वायरल हो जाता है। अरे जो भी प्रकाश जी हैं, आप जरा अपना आवाज का प्रकाश करके काम करिए। ममता बनर्जी जो जिस प्रदेश में क्या तमाशा होता है, महिलाएं जो है इस प्रकार से आए दिन हिंसा का शिकार होती है। तमीज नाम की चीज नहीं है। एक बेहुदा पार्टी का प्रवक्ता एक बेहुदा पर अगर यहाँ चैनल पर बैठकर करेंगे तो मैं आपकी आवाज की आपकी पाऊंगी यहाँ पर। एक थाली के चट्टे बट्टे, कांग्रेस पार्टी तो टीएमसी तो एक जैसे चट्टे दूध के धुले हुए बीजेपी में बीजेपी में। उसके बाद प्रखर जी आपने मुझसे पूछा, एक सेकंड, आपने चाह रहे थे दुखी 3 महीने से प्रखर जी मैं उत्तर दे दूं जो आपने जी बोलिए। आपने कहा था कि वो तो इस्तीफा देना चाह रहे थे, रिजिग्नेशन देना चाह रहे थे, वहां की आम पब्लिक जो है वो नहीं चाहती थी कि वो रिजाइन करे। आप जिनको आम पब्लिक बोल रही हैं वो उनके समर्थक थे। चलिए ठीक है, उनके समर्थक ने बोला कि आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं एक प्रशासनिक परिवार से आती हूँ, मैं एक चीज आपको सिचुएशन खराब होती है किसी भी जगह की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब खराब होती है तो जो वहां पे जिसकी भी तैनाती होती है उस वक्त उसका तब्दीली नहीं होती, क्योंकि वो उस क्षेत्र को, उस एरिया को सबसे अच्छा समझता है, उसको एक्शन के लिए वहां पे रखा जाता है।
विपक्ष तो वो तो खुद, चाहता ही मेरा है ये। सवाल ये है ना कि जब वो खुद इस्तीफा देने का मन बना चुके थे इतने पहले, तो अब इस्तीफा लेने में जब देख रहे हैं कि इतने दिन हो चुका है, कंट्रोल नहीं हो रही स्थिति, तो अब क्या दिक्कत है? शिवेंद्र प्रकाश जी, आपके ही सवाल में पूछ रहा हूँ, प्लीज। जी जी उनके सपोर्टर्स ने ठीक किया। दूसरी बात यहाँ पर मैं जिगर दोषी जी को सुन रही थी। हाँ, ये कांग्रेस वालों ने ना एक नया छोड़ा हुआ, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, ये तो मैंने बता ही दिया। हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया, फर्दर अपील में जा सकते थे, पर सरकार की कोई गलती नहीं थी। चिंगारी से आग किसने लगाई, सोचने का विषय है, चर्चा किसी और दिन। पर यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता नेता बंधु जो भी बैठे हुए हैं, डीजीपी इनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, आते नहीं है, तो इनसे पूछना चाहिए कि भैया ये बता दीजिए, राजस्थान में जब से इनकी सरकार आई है, ठीक है, तब से 10 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, वो क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड? 2 लाख से ज्यादा महिला अपराधीकरण के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। 33,000 से ज्यादा वहां पे दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, वो क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड है? कैसी बातें करते हैं? आपके नेता कहते हैं निर्भया फंड आ गया तो बलात्कार बढ़ गए। इनके कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि राजस्थान में नंबर 1 है ना बलात्कार में, राजस्थान इसलिए नंबर 1 है, यहाँ असली मर्द रहते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तो कांग्रेस विधानसभा के अंदर, वो भी विधानसभा के अंदर किया, और उसको कहते हुए हंसते हुए ये बात उन्होंने कही थी। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं जिगर दोषी जी से लेना चाहूंगा। जिगर दोषी जी, जो भी आंकड़े बताए गए आपके सामने, अनिला सिंह जी ने जो आंकड़े दिए, कुछ आंकड़े राजस्थान के मेरे पास भी हैं और जो राजस्थान सरकार के दिए हुए हैं, 2021 के मुकाबले 2022 में जो राजस्थान में जो क्राइम का ग्राफ है वो 11.61% बढ़ गया। बलात्कार के मामले में 11.93%, यानी करीब 12% की से साल भर में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा डकैती के मामले 33.33% बढ़ गए और हत्या के प्रयास के मामले 21.73% बढ़ गए सिर्फ एक साल में। तो जब प्रधानमंत्री आज ये कहते हैं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कानून व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए, जिसमें वो राजस्थान का भी नाम लेते हैं, मणिपुर का भी नाम लेते हैं और छत्तीसगढ़ का भी नाम लेते हैं, तो इसमें कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों होना चाहिए? क्योंकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं ना कि राजस्थान में क्या हो रहा है। जोधपुर के अंदर क्या हुआ, 2 घटनाएं, एक बलात्कार की घटना, एक परिवार को जिंदा जला दिया गया, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए जिगर दोषी जी? प्रखर जी, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, हम बिल्कुल कोई चर्चा से पीछे नहीं भाग रहे। अब सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, बीजेपी की जो माननीय प्रवक्ता है मैडम, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की और मेरे ख्याल से ये यही है जो भाजपा की मानसिकता है वो दिखा रहा है, जो आज प्रधानमंत्री के मुंह से हमने खुद सुनी संसद के बाहर कि तेरे राज्य का बलात्कारी मेरे राज्य का बलात्कारी, तेरे राज्य का अपराधी मेरे राज्य का अपराधी। मेरा शब्द बोला नहीं था, वो तो आपका बनाया हुआ है। नहीं है, उनकी जो बात थी वो वही थी प्रखर जी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, सिर्फ 3 स्टेट के नाम लिए, बाकी उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। जिस स्टेट में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिम्मेदारी हर स्टेट की होती है, वो मैं बिल्कुल मानता हूं। मेरी बात पूरी करने लीजिए। उन्होंने कहा, मैं आपकी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज, आपको पूरा मौका मिला। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों से, इस देश के सभी मुख्यमंत्रियों से उनका था कि कानून व्यवस्था मजबूत होना चाहिए। आप बोलिए आगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक वाक्य का इस्तेमाल किया कि सभी मुख्यमंत्रियों को बताना चाहता हूं, पर टिपिकली बिल्कुल नाम लेकर उन्होंने क्या बताया, राजस्थान, मणिपुर और छत्तीसगढ़, वो बाकी स्टेट के नाम नहीं ले सकते आप। यूपी में क्या, देखिए मणिपुर की घटना की खबर में सुनिए मेरी बात, मणिपुर की घटना, मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए। ठीक, बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद, आभारी रहूंगा, मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका बोलिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि बाकी के स्टेट नहीं है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, जो लोटस, जो जिस तरीके से वो पूरा कर्नाटक में, महाराष्ट्र में हर जगह ऑपरेशन लोटस करके सरकार बना लेते हैं, उसके बाद वहां की लॉ एंड ऑर्डर की क्या परिस्थितियां होती है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख इस बात का है प्रखर जी कि भाजपा इसको इस तरीके से लेके जा रही है कि ये आपका राज्य, ये आपका बलात्कारी, ये आपका राज्य, ये आपके अपराधी। ये बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री के मुंह से बात सुनना ये गरिमापूर्ण नहीं है, ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। लेकिन मैं बात ये स्पष्ट मानता हूं कि आज की तारीख में पूरे भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो इसी स्टेज पर, इस कगार पर आ चुका है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या बोला, उन्होंने भी यही बात बोली सदन के बाहर आके। ये क्या बात चल रही है? आप एक बात ये भी नोटिस करिएगा कि 38 दलों का जो उन्होंने गठबंधन बनाया, 2 दिन पहले पूरी परेड करवाई सबके, उसमें 9 पॉलिटिकल पार्टियां, उनकी परेड थी और आपकी बैठक थी। बिल्कुल, उसमें परेड ही थी। मैं प्रखर जी अपनी बात पूरी कर लूं, उसमें 9 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से है, नॉर्थ ईस्ट से 9 पार्टियां है, तो उनको सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए।
उनके जो ये मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा देने का नाटक करते हैं, तो इस्तीफा लेने की बात की पेशकश क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। एक राज्य के ऊपर मत आइए, जो आपने कहा एक राज्य के ऊपर मत आइए। राजस्थान में जो बलात्कार की घटना हुई उसमें 2 दिन के अंदर अंदर 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया। तो मणिपुर में जो घटना आई उसके 2 आरोपी भी, सुबह एक पकड़ा गया था, दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया। आरोपी पकड़ लेना क्राइटेरिया नहीं होता। भाजपा का चरित्र क्या है, चेहरा क्या है? ठीक है, आपने भाजपा के चरित्र चेहरे की बात की और आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका संदेश आपने निकाला कि आपका राज्य आपका अपराधी। अब मैं आपकी पार्टी पर आता हूं। देखिए, आपने कोई सामने वाले पे आरोप लगाया तो आपको भी थोड़ा सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हमने देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं होती थी, दर्दनाक घटनाएं और शर्मनाक जो घटनाएं कुछ उत्तर प्रदेश में हुई, तो किस तरह से पूरा काफिला जो था कांग्रेस का, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां पर पहुंच जाते थे। कई एग्जाम्पल है, वो सारे बताना शुरू करूंगा तो ये पूरा शो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ का एक शहर है कवर्धा, जब वो सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था, तब अपना विमान लेकर दिल्ली पहुंच गए थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और फिर प्रियंका गांधी के साथ वो लखीमपुर खीरी चले गए, जबकि कवर्धा दंगों की आग में जल रहा था। ये होता रहा है। क्यों ऐसा नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, जब राजस्थान में कोई बलात्कार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, तो क्यों राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी का दिल नहीं पसीजता और वो वहां नहीं जाती? ये बात तो आप पर भी लागू होती है ना जिगर जी? प्रखर जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि वहां पर सक्षम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे सक्षम मुख्यमंत्री आंकड़े सुनने के बाद भी नहीं, आप कह दें कि सक्षम मुख्यमंत्री बात रखूं उससे पहले आप काट देंगे तो मैं बात। अरे मैं तो वीरेंद्र सिंह, देखिए मैंने तो वीरेंद्र सिंह की तारीफ नहीं करी और ना किसी ने वीरेंद्र सिंह को यहाँ पे सक्षम मुख्यमंत्री कहा। सुनिए, किसी ने वीरेंद्र सिंह की तारीफ नहीं करी, किसी ने वीरेंद्र सिंह को सक्षम मुख्यमंत्री नहीं कहा, लेकिन आपने तमगा दे दिया अशोक गहलोत को सक्षम मुख्यमंत्री आंकड़े होने के बाद भी, वो भी राजस्थान सरकार के आंकड़े होने के बाद भी। वही तो बोल रहा हूं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री की। कैसी कोशिश है? ये कैसी कोशिश है कि 6 महीने की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है? एक बच्ची को किडनैप करके यूनिवर्सिटी कैंपस में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में कस्टडी के अंदर कुछ माफियाओं की हत्या हुई, कितना हंगामा मचाया गया, पूरे देश भर में उन माफिया सरगनाओं के लिए आंसू बहाए गए। जब ऐसे ही एक घटना राजस्थान के अंदर होती है, पुलिस कस्टडी के अंदर गैंगस्टर मारा जाता है, तो एक भी I-N-D-I-A का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता उसके खिलाफ नहीं बोलता है। तो ये जो राजनीति के अंदर हो गया है, इसको लेकर देश की आम जनता चिंतित होती है। जिगर जोशी जी, अनिला जी आपसे कुछ कहना चाह रही है। अनिला जी आप कुछ कहना चाह रही थी? आपको हमारा जो हमारी गठबंधन का जो नाम है हमने रखा हुआ है उसके ऊपर आप सर, आपने नाम जो रखा है, आपके नेताओं ने ट्वीट किए हैं I-N-D-I-A, आपके नेताओं ने ये लिख के टाइप करके भेजा। अरे सर, मैं अपमान नहीं कर रहा, मैं ट्वीट दिखा दूंगा आपके नेताओं के जिसमें यही लिखा है। मुझे मेरी बात रखने का मौका दीजिए। मैं पूरे आपको मौका तो दे ही रहा हूं। 2 क्वेश्चन आपसे पूछूं। अनिला जी कुछ कहना चाह रही हैं? अनिला जी मैंने क्या बोला था? मैंने अपनी बात रखी था, क्या बोला था कि राजस्थान में जो हो रहा है वो हमारे लिए भी दर्दनाक है, पर हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम राजस्थान के सारे चलिए ठीक है, आप राजस्थान में जो हो रहा है उसके लिए पीड़ा आप बता रहे हैं, किस तरह की पीड़ा बताई, हमने सुन लिया। अनिला जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनिला जी बोलिए। दाद अच्छे वाले हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी जो नेता है ना प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी जी, उनकी कसम खाइए और बोलिए कि जो भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां महिलाएं बड़ी सुरक्षित है। आंकड़े तो मैंने अभी गिना दिए थे, छत्तीसगढ़ के भी सुना। और हापुड़ में, अरे मैडम, भाजपा क्यों कर रहे हैं? ये आपकी मेंटालिटी है, यही तो आपका भाजपा का चरित्र है। उसका राज्य क्यों कर रहे हैं? पूरे देश की बात करिए, मणिपुर की बात करिए, पूरे देश की बात करिए। मोदी जी की कसम खाइए ना कि मोदी जी ने 90 दिन में पूरे मणिपुर को शांत कर दिया। मोदी जी की कसम खाइए, मोदी जी की कसम। आप क्या झूठ फैला रही है? यही तो असली चरित्र है भाजपा का। भाजपा है ऐसे निर्दयी और निष्ठुर बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका हाथ तोड़ के
आप पूरे देश चला रहे हैं, भाजपा पार्टी को कांग्रेस शासित राज्यों को दोष देने के लिए लगी है। आप राज्यसभा से पूछिए, आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए, आप अपने होम मिनिस्टर से पूछिए, होम मिनिस्टर ये नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? और आप हमें ब्लेम कर रही है। आपके प्रधानमंत्री ये करने में सक्षम नहीं है, महोदय संभालने में सक्षम नहीं है, देश को संभालने में सक्षम नहीं है, तो आप उनकी कदम खाइए और पूछिए उनसे कि वो सक्षम क्यों नहीं है, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अपना काम बखूबी कर रही है। राजस्थान में जो 3 बलात्कार हुए उसके 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। वो 3 आरोपी एबीवीपी के थे, जो आपकी युवा पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो आपकी युवा कंपनी है, आपका जो युवा कार्यकर्ता थे, भ्रष्टाचारी नहीं दिखेगा। तेरा राज्य मेरा राज्य ये करना है, मेरे ख्याल में नहीं चलता। अगर प्रधानमंत्री पूरे देश के है 140 करोड़ लोगों के समझना पड़ेगा कि उन्हें पूरे देश की बात करनी पड़ेगी। वो किसी एक राज्य की बात करेंगे तो बिल्कुल आपको बोलना होगा, बहस करनी होगी और जरूरत पड़े तो आपको जिगर जी इस्तीफा भी लेना पड़ेगा। जिगर जोशी जी, अनिला जी, एक मिनट, आप बोलने वाले पे ब्लेम लगा दे रहे हैं। देखिए एक साथ बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, ना आपकी बात सुन पाएंगे ना उनकी बात सुन पाएंगे। पूछना चाहती हूँ यहाँ पे प्रकाश जी 10 सेकंड, ठीक, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। इसके बाद में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से सवाल पूछना चाहूंगा, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड दीजिएगा। मैं इन दोनों ये जो महानुभाव बैठे हुए हैं ना टीएमसी के और कांग्रेस के, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कर रहे हैं मेरा प्रदेश उसका प्रदेश, जिस महिला के साथ बलात्कार होता है ना, पूछना जाता है ना, तो वो मणिपुर आपके पास ही आ रहा हूँ। जिगर आपने अपनी बात कह ली, अब टोकिए मत बीच में। जिगर जोशी जी प्लीज, जिगर जोशी जी प्लीज, नहीं कर रहे मैडम, जिगर जोशी जी प्लीज। कर रहा था, कोई नजरों से उसका चीरहरण कर रहा था और कोई उसका वाकई में चीरहरण कर रहा था, और युग के युग बदल गए हैं और आज 21वीं सदी में बैठकर वेशभूषण का जो मामला है उसमें क्यों प्रधानमंत्री चुप रहे और आज की तारीख में उन्हें जमानत क्यों दे दी? राम रहीम जो इतने बड़े आरोपी है उनको 7 बार पेरोल क्यों मिल रही है? उत्तराखंड में वो अंकिता के लड़की का जो बलात्कार हुआ मीडिया का और उसके बाद उसको मार दिया गया, उसमें अपने भाजपा के नेता अंदर अमित शाह, उसका क्या हुआ? क्या हुआ आपके वहाँ पूरी बात? जिगर जी देखिए तरीका ठीक नहीं है, वो एक अपनी बात कह रही है, आपको भी अपनी बात पूरी कहने का मौका मिला था, आपको नहीं टोका था। देखिए जिगर जी शांत रहिए, जिगर जोशी जी, जिगर जोशी जी की आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज, बहस को डीरेल कर रहे हैं, आवाज म्यूट कर दीजिए जिगर जोशी जी की। आप लोग वो लोग हैं, धिक्कार है। दोनों की नेता जो है महिलाएं हैं और दोनों किस प्रकार से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ठीक है अनिला जी, मैं एक स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी शुरुआत में वो जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी तो आपने भी आरोप लगाया था। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक बड़ा गंभीर सवाल है मेरा आपसे और मुझे उम्मीद है कि आप गंभीरता से जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल बीजेपी ने भी उठाया है और निर्दलीय सांसद जो नवनीत राणा है उनने भी उठाया है और कई राजनीतिक विश्लेषक भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो इसलिए मायने रखती है क्योंकि हमने पिछले कुछ संसद सत्रों में देखा है कि पहले पैगासस का मामला जो था, जो संसद सत्र शुरू होने वाला था उसके ठीक कुछ घंटों पहले पैगासस का मामला उठता है और उसके बाद संसद का क्या हश्र होता है उस सत्र का हमने सबने देख लिया। उसी तरह से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो भी उसी दिन आती है जिस दिन सत्र शुरू होने वाला होता है, पूरा सत्र पानी की भेंट में चढ़ जाता है। अब ये मणिपुर का वीडियो है, ये जो टाइमिंग है ये इत्तेफाक है, संयोग है या किसी तीसरी शक्ति का कोई प्रयोग है? आप क्या कहेंगे? क्योंकि आरोप है, ये आरोप आप विपक्षी दलों पर बीजेपी और कई लोग लगा रहे हैं। सुनिए, नवनीत राणा जी भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए उसको साजिश बोल सकती है। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट बोलिए। ठीक है, कोई भारतीय जनता पार्टी वाले अपना काम करेंगे, उनको तो उसीलिए भाजपा में रखा गया है ना कि उनको बताना है कि साजिश है। अरे साजिश है, 77 दिन से एक व्यक्ति, मतलब ये इतना बड़ा कांड हुआ, आप 56 दिन उसका एफआईआर कब हुआ? एफआईआर हुआ, इंडिया टुडे में आर्टिकल आया है, ये साजिश है, इनको साजिश लग रही है। पूरा देश बोल रहा है, टीवी चैनल के अंदर में आप लोग भी दिखा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है और ये इनको साजिश लग रही है। इसके अंदर में ममता बनर्जी का हाथ है, इसके अंदर में अशोक गहलोत का हाथ है, इसके अंदर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा का हाथ है। ऐसा अरविंद केजरीवाल का ऐसा नहीं होता है। देश के अंदर में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में आपको जिम्मेदारियां लेनी होगी। आज देश शर्मसार हुआ है,
पूरा विदेशों के अंदर में इस वीडियो निश्चित को तौर पर पूरा देश संसार हुआ, इसमें कोई शक नहीं। मैं हमें आज हम जिस सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, जिस सभ्यता आज महिला है, मैं इनका आदर करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से है, ठीक है, कोई व्यक्ति कोई भी दल कर सकता है। हमारी नीति ने कहा कि हमें ऐसे लोगों को यूनाइटेडली फाइट करना चाहिए, मिलकर फाइट करना चाहिए। लेकिन स्वयं जी वो फाइट दिखाई नहीं दे रहे ना, आप लोग बीजेपी से भी है, आपसे भी है, आप एक सुर में इस बात का विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं। एक मिनट, हमें जब खराब लगा नहीं होती, एक मिनट, हमें खराब लगता है जब देश के प्रधानमंत्री आज आते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट जब डंडा मारता है कि भाई आप लोग इंटरवीन करिए, नहीं तो हम करेंगे। देखिए, एक दिन में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की ताकत है ये देश के अंदर में, और आज मीडिया दिखा रही है तो इनकी ताकत है मीडिया की। 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। तंत्र अगर काम करते हैं, तंत्र अगर सही तरीके से काम करते हैं तो देश बहुत स्मूथली चलेगा। देखिए, ऐसा कई बार हुआ है, किसी व्यक्ति की, किसी नेता की ताकत नहीं है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही। प्रमोद जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, जो सवाल मेरा स्वयं प्रकाश जी से था वो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि कई राजनीतिक विश्लेषक टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पेगासस का मामला हो, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, और अब ये वीडियो हो और संसद सत्र का शुरू होना हो। मैं आपसे ही वही सवाल दोहरा रहा हूं, ये प्रयोग है या ये संयोग है? नहीं, सहयोग नहीं, सीधा सीधा प्रयोग है। हम लोग भी करीब 3 दशक हो गया जर्नलिज्म में, और संसद को भी बहुत साल कवर किया। जब भी सेशन शुरू होता है उसी समय क्यों होता है? आप इस नैरेटिव को डिरेल कौन करना चाहता है भाई? मणिपुर पे चर्चा करिए, कौन कह रहा है नहीं होगी चर्चा? सरकार करिए, हम चर्चा कराने तैयार हैं। अभी जैसे ये कह रहे थे हमारे स्वयं प्रकाश जी, अभी मैंने चेक किया, 6000 FIR दर्ज हुई है मणिपुर में। चूड़ा, चांदपुर, कोंगकोप की दो जगह, 2 इलाके जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई। चूड़ा चांदपुर डिस्टर्ब एरिया रहा। 2015 से 2017 मैक्सिमम हिंसा थी जब आईबोबल सिंह था। बीच में ठीक हुई है ये। अब यहाँ पे ये शुरुआत, ये जो खुराफात हुई और ये घटना आई है, इस पर सब लोग शर्मसार हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। अब सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री ने, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जब 2 राज्यों का नाम ले लिया तो आपको दर्द क्यों हुआ भाई? देश के प्रधानमंत्री से जहां पे पूरे देश में जोरा बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों होगा कि एक राज्य का अपराध दूसरे का अपराध है? किसी ने कंडोन तो किया नहीं। देखो, आप वो आपको टोका नहीं उन्होंने, आप उनको हर बार टोकिए मत। प्रमोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। किसी ने कोई कंडोन तो कर नहीं रहा है इसमें। हम तो कहते हैं इनको सरेआम फांसी हो या इनको गोली मार देना चाहिए। अभी 2 पकड़े गए, जितने वहां पे जितनी मॉब थी, एक को आइडेंटिफाई करके दे शुड बी डेल्ट विथ। जितनी कड़ी सजा, मौत से ज्यादा कोई कड़ी सजा तो नहीं थी, वो मिलनी चाहिए। इवन आज मैं देख रहा हूँ बीरेन सिंह को उनकी गलती रही होगी, मैं मानता हूं, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गलती रही। आज वो भी कह रहे हैं कि हम इसकी जांच जल्दी कराएंगे और इनको मौत की सजा मांगेंगे। तो भाई आपको क्या चाहिए? और दूसरे राज्यों में बता दीजिए, आपने ऐसी घटना हुई होगी या हुई थी, इससे भी जघन्य घटनाएं हुई, तो आपने कौन सी सजा दिलवा दी? अच्छा, तो आप जो आपने बात की कि ये संयोग नहीं प्रयोग है, तो इस प्रयोग के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? वही लोग हैं जो चाहते हैं, जिनको सत्ता में आना है, क्योंकि हरा तो पाएंगे, हरा पा नहीं रहे। पिछली बार जब बीजेपी पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के में अपोजिशन में पहले प्रधानमंत्री जो स्पष्ट बहुमत से है, 2019 में उनकी सीटें और बढ़ गई, 2024 है। अभी तो अब जहां तक इंडिकेशन, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। रोकना चाहिए, ये बिल्कुल लीगल मैटर हो सकता है। सत्यपाल मलिक जी जो बोल रहे हैं, ठीक है, स्वयं जी बोलिए। जी स्वयं जी बोलिए। सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे, जब कश्मीर के गवर्नर थे तब कुछ नहीं बोले, जब उनकी कुर्सी जाने लगी तो बोलने लगे। अब देखिए जिगर जी, एक जिगर जी प्लीज, जिगर जी मेरी बात सुनिए, जिगर जी मेरी बात सुनिए, देखिए खुले आरोप लगा रहा है, सीधे सुनिए ना, आपने भी तो आरोप लगाए ना, आपने भी आरोप लगाए, स्वयं जी ने भी आरोप लगाए, अनिला जी ने भी आरोप लगाई। मेरी बात सुनिए जिगर जी प्लीज, जिगर जी प्लीज, अब मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप ही नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। अब आपने आरोप लगाया, मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार पे आरोप लगाया है, वरिष्ठ पैनलिस्ट पे आरोप लगाया है, जो दूरदर्शन के साथ अक्सर बैठते हैं, हमारे शोज में आते हैं। सुनिए मेरी बात, आपको हर वो बात अच्छी लगती है, आपको हर वो बात अच्छी लगती है जो राहुल, प्रियंका और सोनिया के पक्ष में हो। आपको हर वो बात अच्छी लगती है जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के पक्ष में हो। हर देखिए टाइमिंग, देखिए जब ये प्रयोग है और इतने इस तरीके से हो रहा है, जब सिखों का ये हो रहा ना, हमने हिंडनबर्ग पे देखा, हिंडनबर्ग पे देखा, पेगासस पे देखा, और क्या हुआ कोर्ट के अंदर। मणिपुर, ये सवाल उठेगा। जिगर दोषी जी, आप बहस से भागेंगे संसद के अंदर,
जब टीवी डिबेट में कोई सवाल उठाएगा उससे भी आप उसको भी सवाल उठाने वाले पर उसकी निष्ठा पर सवाल उठाने लग जाएंगे, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। ये कोई तरीका नहीं हुआ। आपके पास इसका जवाब नहीं है इन टाइमिंग्स का, तो आप दूसरे के व्यक्ति की नैतिकता पर सवाल उठा दो। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। 10 सेकंड मैं तो कहूंगा कि भारत के गृह मंत्री से वो जांच बैठाएं। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें चलिए ठीक है, इमरजेंसी। अच्छा ठीक है जिगर जी, एक सवाल पूछता हूं कि यह वीडियो किसके पास था जिसने इतने दिन छुपा कर रखा, उसी समय क्यों नहीं बताया? बहुत ही महत्वपूर्ण बात की प्रमोद जी। अब ये सवाल मैं आपसे जिगर जी आपसे पूछता हूँ। जिगर जी, अरे सर सवाल मैं पूछ रहा हूँ, वही सवाल तो सुन लीजिए जिगर दोषी जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। जिगर दोषी जी, आप क्या बहस डिरेल करने के लिए आए? सवाल सुनेंगे आप? जिगर दोषी जी सवाल सुनेंगे, मेरा आपसे सवाल है। सुनिए भाई, हमारे इंडियन पीनल कोड में सीआरपीसी में अगर आपको कोई अपराध, अरे आप पुलवामा पहुंच गए, थोड़ी देर में सूडान पहुंच जाएंगे, टिकांगो का दंगा कोरिया पहुंच जाएंगे, गजब हाल है। जिगर दोषी जी, जिगर दोषी जी सुनिए, सवाल सुनिए जिगर दोषी जी, समय कम है। एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब चाहूंगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 3 मई की यह घटना थी, उसके बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं करी और लोगों को जानकारी नहीं मिली, सरकार मतलब राज्य सरकार को जानकारी नहीं मिली, ये कांग्रेस ने आरोप लगाए। आपके नेता मणिपुर के दौरे पर गए थे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि दौरा बहुत सफलतापूर्वक रहा, उन्होंने दौरा किया, लोगों का बड़ा प्यार मिला, लोगों को उनसे उम्मीद थी। वो जब वहां पर मणिपुर के अंदर घूमे तो उन्हें इस तरह की घटना की जानकारी क्यों नहीं मिली? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया कि ये वीडियो 3 में इतने दिन था और कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं और जानकारी क्यों नहीं मिली। प्रखर जी, मैं सही में आपको और प्रमोद जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सरकार से सवाल पूछने के बजाय हमारे नेता अगर वहां विजिट करते हैं, मणिपुर जोड़ने की बात करते हैं और आप हम पर इस तरीके का अनिला जी से सवाल जब मैं पूछ रहा था, अनिला जी से मैं सवाल पूछ रहा था तो कानों में रुई लगा रखी थी क्या आपने? सरकार है, बीजेपी की सरकार है। जब मैंने अनिला जी से सवाल पूछे तो आपने अपने कानों में रुई लगा रखी थी। बीजेपी के समर्थक है, मुख्यमंत्री है, मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बारे में पढ़ लिया करो। मैं वही कह रहा हूं कि जब यही कठिन सवाल मैं अनिला जी से पूछ रहा था तब तो उन्होंने नहीं कहा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आप बीजेपी के टीएमसी के प्रवक्ता। अनिला जी बोलिए, कुछ आप बोल रही हैं। बहुत ही गंभीर मामला है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये जिगर दोषी की बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, दुनिया भर के आरोप आपके ऊपर भी लगा दिए हैं, दुनिया भर के आरोप जो है प्रमोद जी के ऊपर भी लगा दिए हैं। इनसे पूछिए, इनके एक विधायक, कांग्रेस के विधायक ने ये कहा था कि अगर बलात्कार को नहीं रोक सको तो उसका आनंद उठा। ठीक है, आप ही के विधायक ने कहा था ये बात, इफ यू कांट रेजिस्ट रेप देन एंजॉय इट। उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे? क्योंकि आपके नेताओं ने तो सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने तो टिप्पणी करेंगे, आप कुछ टिप्पणी करेंगे? हाँ, कि बलात्कार को रोक नहीं पाओ। नहीं, आप बताइए, आप उसका वीडियो दिखाइए, किसने बोला था? अरे अनिला जी, बहुत बड़ा एक एग्जांपल है इससे तो कि जो I-N-D-I-A का जो गठबंधन है उसके एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। खैर, हमें इस बहस को यहीं पे विराम देना पड़ेगा क्योंकि समय का अभाव है। 9:58 हो चुके हैं, अगले बुलेटिन का समय हो गया है। जिगर जी माफी चाहता हूं, समय का अभाव है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकता, समय का अभाव है, हमें इस बहस को यही विराम देना पड़ेगा। आप मेहमान सभी इस बहस में जुड़े, हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 2 टूक में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।